लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और उत्तर प्रदेश में यह लड़ाई पूर्वांचल के रण में लड़ी जा रही है। पूर्वांचल की सियासत भले ही ओबीसी के इर्द गिर्द सिमट रही हो, लेकिन सवर्ण जातियों का भी अपना वर्चस्व है। सियासी दबदबे के लिए पूर्वांचल में पीढ़ियों से दो सवर्ण जातियां ठाकुर और भूमिहार के बीच मतभेद चले आ रहे हैं। गाजीपुर और बलिया लोकसभा सीट पर सवर्ण वोटों की एकजुटता पर बीजेपी की उम्मीदें टिकी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से ठाकुर बनाम भूमिहार की अदावत दिख रही है, उसके चलते पार्टी के लिए चिंता का सबब बन सकता है। बलिया सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को उतार रखा है। इस सीट पर सपा ने पिछला चुनाव बहुत कम वोटों से हारने वाले सनातन पांडे को फिर से मैदान में उतारा है। तो बसपा से ललन सिंह यादव हैं, वहीं गाजीपुर सीट पर बीजेपी से पारसनाथ राय, सपा से अफजाल अंसारी और बसपा से उमेश सिंह चुनावी मैदान में हैं। अफजाल अंसारी ने 2019 में बसपा से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार सपा से हैं। अफजाल अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। बलिया सीट पर नीरज शेखर बनाम सनातन पांडे के बीच चुनाव होता नजर आ रहा है। नीरज शेखर ठाकुर समुदाय से आते हैं और सनातन पांडे ब्राह्मण हैं, जिनकी भूमिहारों के बीच ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। इसी तरह गाजीपुर सीट पर पारसनाथ राय और अफजाल अंसारी के बीच मुकाबला है। पारसनाथ भूमिहार समुदाय से आते हैं और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। गाजीपुर, बलिया और घोसी सीटें अंसारी परिवार के प्रभाव क्षेत्र वाली मानी जाती हैं। घोसी सीट से सपा से राजीव राय चुनाव लड़ रहे हैं, जो बलिया के रहने वाले हैं और भूमिहार समुदाय से आते हैं। ऐसे में घोसी का सियासी असर बलिया में पड़ सकता है। तो गाजीपुर में ठाकुर वोटरों का एक बड़ा तबका अफजाल अंसारी के साथ खड़ा दिख रहा है। इस तरह बलिया, घोसी और गाजीपुर सीट पर दो विरोधी उच्च जातियां ठाकुर और भूमिहार के बीच एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। सबसे पहले चर्चा करते हैं बलिया सीट की। बलिया लोकसभा सीट पर अभी तक कुल 18 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें 14 बार ठाकुर समुदाय से उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 8 बार और उनके बेटे नीरज शेखर 2 बार बलिया से सांसद चुने गए हैं। मोदी लहर में बीजेपी 2014 और 2019 में यहां जीतने में सफल रही और इस बार नीरज शेखर पर बीजेपी ने दांव लगाया है। नीरज 2008 और 2009 के चुनाव जीतकर सांसद चुने गए थे। ब्राह्मण समाज से सनातन पांडे सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यादव समुदाय पर बसपा ने दांव लगाया है। नीरज शेखर के लिए यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत सवर्ण वोटों को एकजुट करने की है, क्योंकि ब्राह्मण से लेकर भूमिहार वोट तक उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। बलिया लोकसभा सीट पर करीब 3 लाख ब्राह्मण समुदाय के वोटर हैं, जबकि ठाकुर 2.5 लाख हैं। यादव और दलित 2.5 लाख हैं, तो दलित 2.25 लाख हैं। मुस्लिम 1 लाख वोटर हैं, भूमिहार 1.25 लाख हैं, तो राजभर 1.5 लाख के करीब हैं और 2 लाख से ज्यादा वोटर अन्य ओबीसी के हैं। बलिया क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें गाजीपुर की मोहम्मदाबाद और जहूराबाद सीट, तो बलिया जिले की बैरिया, बलिया सदर और फेफना सीट शामिल है। 2022 में इन 5 में से 2 सीट बीजेपी जीती है, तो 2 सपा और 1 सीट से ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं। गाजीपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर भूमिहार हैं, वो कृष्णानंद राय फैक्टर के चलते बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बलिया के भूमिहारों में बिखराव दिख रहा है। इसके पीछे सियासी अदावत और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। इसके अलावा बलिया के रहने वाले भूमिहार समुदाय के राजीव राय घोसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर मुस्लिम एकजुट होकर उन्हें जिताने में लगे हुए हैं। इसका प्रभाव बलिया सीट के भूमिहारों पर भी पड़ रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बलिया सदर सीट से भूमिहार समाज से आने वाले आनंद स्वरूप शुक्ला का टिकट काटकर ठाकुर जाति के नेता दयाशंकर सिंह को टिकट दिया था। आनंद स्वरूप को बैरिया से टिकट दिया गया था, जहां पर बीजेपी के विधायक रहे सुरेंद्र सिंह वीआईपी पार्टी से उतरे, जिसके चलते आनंद स्वरूप चुनाव हार गए थे। बैरिया में ठाकुर बीजेपी को वोट करने के बजाय सुरेंद्र सिंह के पक्ष में खड़े नजर आए थे। ऐसे में बलिया सदर सीट पर भी भूमिहार और ठाकुर एक दूसरे के खिलाफ नजर आए थे। सपा से नारद राय चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी से दयाशंकर सिंह। नारद की चुनावी लड़ाई शुरू से ही ठाकुरों के खिलाफ रही है।
सपा प्रत्याशी सनातन पांडे खुद को भूमिहारों का सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटे हैं, जिनके साथ यादव मुस्लिम ब्राह्मण एक साथ हैं। ऐसे में भूमिहारों को भी उनके साथ जाने पर नीरज की हार में अपनी जीत दिख रही है। बीजेपी ने इसलिए सपा के दिग्गज भूमिहार नेता नारद राय को अपने साथ मिलाकर डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन बैरिया और फेफना क्षेत्र के भूमिहारों का झुकाव सपा की तरफ है, जो बीजेपी के लिए टेंशन का सबब बनी हुई है। ऐसे में बलिया सीट पर भूमिहार ठाकुर समीकरण को साधे बिना नीरज शेखर के लिए जीत आसान नहीं है, क्योंकि इस बार दलित और अति पिछड़ा वोट भी बीजेपी के साथ पहले की तरह नहीं दिख रहा है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी से भूमिहार समुदाय से आने वाले पारसनाथ राय मैदान में हैं, तो सपा से अफजाल अंसारी और बसपा से ठाकुर समाज से आने वाले उमेश सिंह चुनावी मैदान में हैं। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 1952 से अब तक हुए 17 चुनाव में 9 बार ठाकुर भूमिहार जीतने में सफल रहे हैं। 1996 से लेकर 2019 तक मनोज सिन्हा बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते रहे हैं, जो भूमिहार समुदाय से आते हैं। 3 बार के सांसद रहे मनोज सिन्हा 2019 में अफजाल अंसारी के हाथों 1,19,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। मनोज सिन्हा फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। बीजेपी ने गाजीपुर में मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय को उतार रखा है, जिसके चलते यहां पर भी भूमिहार और ठाकुर के बीच दरार दिख रही है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर भूमिहार और ठाकुरों के बीच पुरानी अदावत चली आ रही है, ऐसा माना जाता है। 1998 में मनोज सिन्हा को सपा के ओम प्रकाश सिंह ने हराया था, जो ठाकुर समाज से आते हैं। 1999 में मनोज सिन्हा ने उनसे हिसाब बराबर कर लिया था, तो 2009 में सपा को राधा मोहन सिंह ने उन्हें करारी मात दी थी। राधे मोहन सिंह ठाकुर समुदाय के कद्दावर नेता माने जाते हैं। मुख्तार अंसारी के गाजीपुर में ठाकुर नेताओं के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। बीजेपी से भूमिहार समुदाय के उतरने से ठाकुरों का एक तबका अफजाल अंसारी के साथ खड़ा दिख रहा है। सपा के विधायक और गाजीपुर के पूर्व सांसद ओम प्रकाश सिंह खुलकर अफजाल अंसारी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण देखें तो भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, राजभर, ठाकुर, दलित और मुसलमान वोटर अहम भूमिका में हैं। गाजीपुर में सबसे ज्यादा 4 लाख दलित वोटर हैं, तो 3.5 लाख यादव वोटर हैं। मुस्लिम वोटर 2.5 लाख के करीब हैं, तो भूमिहार भी करीब 2 लाख हैं। इसके अलावा 4 लाख के करीब गैर यादव ओबीसी हैं, जिसमें राजभर वोटर बड़ी संख्या में हैं। जातीय समीकरण के सहारे 2004 में अफजाल अंसारी सपा से और 2019 में बसपा के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव जीते थे और एक बार फिर प्रबल दावेदार हैं। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से पारसनाथ राय खुद को लड़ाई में बनाए रखने के लिए लगभग 2.5 लाख ठाकुर जाति के मतदाताओं के समर्थन की आवश्यकता है उनको। भूमिहार ठाकुरों में सियासी बैलेंस बना रहेगा, वो भी कैसे रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। पूर्वांचल में बीजेपी ने पिछली बार विपक्ष का सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार जातीय बिसात पर जिस तरह चुनाव हो रहे हैं उसके चलते बीजेपी के लिए सियासी चुनौती है। ऐसे में बीजेपी पूर्वांचल की अलग अलग सीटों पर सियासी समीकरण को साधने की मशक्कत कर रही है, जिसमें बलिया और गाजीपुर लोकसभा सीट पर भूमिहार और ठाकुरों के बीच सियासी बैलेंस बनाने की कवायद की जा रही है। गाजीपुर बलिया दोनों सीटों पर 2 प्रमुख उच्च जातियों के बीच एक प्रकार का लेन देन वोट देने का फॉर्मूला तलाशा जा रहा है, जहां दोनों जातियों के मजबूत और राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके तहत गाजीपुर के ठाकुर समाज बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के पक्ष में एकमुश्त वोटिंग करें, तो बलिया सीट पर भूमिहार समाज नीरज शेखर के पक्ष में मतदान करे। बीजेपी अगर ठाकुर और भूमिहारों में सियासी समीकरण साधने में सफल नहीं होगी तो दोनों सीटों पर सियासी पेच फंस सकता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।